नमस्कार, जवाहर 24 झारखंड में आपका स्वागत है। रांची जिले के खलारी प्रखंड स्थित नेहरू स्टेडियम में आज बिरसा फुले अंबेडकर सेवा समिति के तत्वाधान में केडी चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही गरीब दिहाड़ी लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का अध्यक्षता मुख्य रूप से श्रीमती सोनी तिग्गा एवं संचालनकर्ता अरुण पासवान थे। इसके साथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री उपस्थित हुए। तो आइए देखिए इसकी पूरी खबर खलारी से। तो माननीय मंत्री जी के संबोधन से पहले हम चाहेंगे कि महिला कांग्रेस थोड़ा कम आदमी का नाम लीजिए तो भीड़ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जीरवा देवी, शांति कुमारी, कैली देवी, हिरवा देवी, रत्नी देवी तैयार रहेंगे। इधर दादा और उसके बाद आप लोग अपना अपना जगह चल जाइए। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है और उस सिलसिले में 2-4 शब्द आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हम लोगों ने किया है और उस सिलसिले में 2-4 शब्द उपलब्धियां हैं, उसके बारे में 2-4 शब्द बोलकर आपसे विदाई लेना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं नहीं समझता हूं कि उनके वो नाम के मोहताज है। ये देश नहीं, पूरे दुनिया तक उनके नामों का डंका अभी भी बजता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के बाद जब देश आजाद हुई और यहां पर संविधान की रचना का शुरुआत हुआ, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत देश है और हमारी जो संविधान है उस संविधान को लेकर दुनिया ने भी रिसर्च किया और बहुत से साम्राज्यवाद राज्य जो था वो हमारे यहाँ के जो संविधान को लागू करने की काम किया है। उसी समय बड़े बड़े विद्वानों ने जो बाहर के हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, अलग अलग देशों के लोगों ने इस बात को मैसेज दिया और मजाक उड़ाने की काम किया कि भारत देश में क्या लोकतंत्र चल सकता है, ये जो नियम कॉन्स्टिट्यूशन नियम जो बनाया ये चल सकता है। लेकिन आज मैं फख्र के साथ इस बात को कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश भारत देश है और आज भी आपको आजादी है, बोलने, चलने, खाने, पीने सब की आजादी है। ये शक्ति, ये ताकत किसने दिया? भारत के संविधान ने दिया और भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव जी का जो है दूरदर्शिता का जो काम उन्होंने किया है वो जब तक देश रहेगी तब तक उसका नाम हमेशा चलते रहेगा। ऊंची आवाज से उसके नाम नारा लगाया जाएगा, यही उनका पहचान है। मैं कहना चाहता हूं उनके जो आदर्श था, उनकी जो सोच और विचार जो था, वो विचारों पर हमें चलना चाहिए। एक साधारण घर से
उनके जन्म हुआ था और जो समाज में जो कुरीति, अन्याय और अत्याचार उन्होंने देखा था और उसी की आवाज बुलंद करने के काम उन्होंने किया। इस बात का पूरे देश गवाह है। आज भी हमारे समाज में लोग दबे हुए, कुचले हुए हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं। हम इस मंच से आपको आग्रह करना चाहते हैं कि जितना भी हमारी बोलने की शक्ति है उतना आपको भी है। हर महिला का, हर नौजवान के, हर शख्स का है। आप भी उनकी आवाज से बात कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ये अधिकार संविधान में आपको दिया है, इसलिए आप कहीं भी कटक नहीं रहे। आपके हर हुकूक की लड़ाई के लिए आप अपना आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस संविधान में आपको अधिकार दिया है। ये सारी चीज को देखते हुए आज मुझे खुशी है, उन्हीं का नाम पर एक समिति बनाकर आज के कार्यक्रम कर रहे हैं। समिति के तमाम सदस्य और अध्यक्ष और जो भी है सभी लोग को हम तहे दिल से उनका शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहते हैं कि ताकि लोगों के बीच में उनके किए हुए कामों की पहचान हो और लोग समझे और अपनी जो है विचार को बदले और उनकी नसीहत पर लोग चले। नई सरकार बनी 29 दिसंबर 2019 को और फिर 29 दिसंबर 2020 का रोज बाद आने वाला है। एक साल हमारी सरकार बनी हुई है। हमारी इच्छा बहुत थी, हमारी सरकार नई सोच और नई विचार के साथ, नई उमंग के साथ सरजमीन में काम करने के लिए व्याकुल थे। लेकिन ऊपर वाला की मान पूरी दुनिया, पूरे देश, पूरे झारखंड, हर गांव में, हर कस्बा में एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि कोविड-19 इस महामारी से कैसे बचा जाए। इसके लिए हम लोगों ने लगातार 9 से 10 महीना प्रयास किया है। बहुत हद तक हमने वो लोग उसको सफलता हासिल की है। हम लोगों ने लोगों को रोजगार देने के लिए जो बाहर से लोग आए थे उसको लाने के काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो प्लेन से हो, चाहे ट्रेन से हो, हम लोग लाने के काम हम लोगों ने किया है और लोगों को रोजगार देने की भी हम लोगों ने काम किया। और इसका सिर्फ मैं अपनी बातों को बयान नहीं करते हैं। आप लोग टीवी और न्यूज में भी देखे होंगे कि मनरेगा के कार्यक्रम जो चलाए थे, प्रधानमंत्री के आवास का जो कार्यक्रम चलाए थे, जो निलंबर विलंबर की जो योजना चलाए थे, सारी योजना, चाहे दीदी वाड़ी की योजना चलाए थे, सारी योजना जो हम लोग लिए थे उससे ज्यादा चलाने के काम करें। सखी मंडल को भी हम लोग 15 लाख रुपया देने के हम लोगों ने काम किया ताकि लोग किसान किसी काम में जुड़े हैं उससे पैसा लेकर अपना किसानों की काम करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने किया। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल का रिपोर्ट का पेश करेंगे और बहुत सारी सौगात आप लोग को देंगे। हम लोग ने यहाँ के लोगों को कहे थे कि यहाँ के लोग जो बेकार घूम रहे हैं उसको रोजगार देने की बात हम कहे थे। हम लोगों ने कहे थे यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे जो सड़क पर घूमते हैं उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान बनाया जा रहा है। कुछ दिनों की मोहलत है, आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी आपके बीच में है। जब भी आपके कोई तकलीफ, अगर आपको लगता है कि नाजायज तरीका से हमें शोषण हो रहा है या हमें अत्याचार करता है तो हमारे वर्कर्स को बताएं, निश्चित तौर पर इसका भी निराकरण करेंगे। छोटे मोटे जो भी काम है, हमारे यहाँ लोकल वर्कर्स रहते हैं, उनसे भी आप सलाह मशवरा करके आपका काम का निष्पादन आप कर सकते हैं। मैं ज्यादा बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। खिलाड़ी के तमाम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम नोटिस पर, कम समय पर आपके बीच में आकर आप लोगों ने जिस तरह मुझे मान और सम्मान दिए हैं, इसलिए मैं आप लोग से धन्यवाद और आपको गुजारिश करना चाहते हैं कि मौका मिले तो आपके बीच में दोबारा आकर आपके बीच में रहकर आपकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे और उसे निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए हुए तमाम लोगों को नए साल का हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद। फूलो अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव जी, महिला सेल के अध्यक्ष श्री गुंजन सिंह जी, श्री शशिभूषण राय जी, श्री जगदीश साहू, हमारे बीच
उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, हमारे अभिभावक जनाब आलमगीर आलम साहब, हमारे बीच उपस्थित शशि भूषण राय जी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा गुंजन सिंह जी, इंटक के प्रदेश महासचिव राजन सिंह राजा जी, जगदीश साहू जी, मेरी जी, कवाली बजा के। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे रखने वाले सब भला करने वाले ही होते हैं। भला करने के लिए अपने आप को कुर्बान करना भी पड़ेगा। और मुझे तो एकदम, मैं तो पूरे घर परिवार, आप जैसे परिवार मिल गए थे, मुझे घर परिवार भी याद नहीं आने लगा। मुझे तो लगता है इससे बड़ी परिवार कोई है ही नहीं। चलिए, तो मैं मुद्दे की बात करता हूँ। समय कम है, शाम भी होने वाली है, तो मैं जो नेक्स्ट है वक्ता, उनका अभिवादन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा जय भीम, जोहार, धन्यवाद। जिस दिन बोलना, जिस दिन मांगना अपने अधिकार समझ लेंगे, उस दिन आप शोषण से मुक्ति पा लेंगे। तो बाहर की शोषण करने वाले नहीं आते हैं, हमारे बीच कई होते हैं जो थोड़ा सा मानसिक तौर से शिक्षित हो जाते हैं और मानसिक ग्रसित हो जाते हैं, जिनके मन में कुंठित तो होता है, वो समाज के लूटने की प्लान करते हैं। आज हेमंत सरकार बना है, अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ है। जो उस टाइप के पूजनीय आदमी है, उनका हर जगह पर एक प्रतीक बनाया जा रहा है। उनका सम्मान के लिए सम्मानजनक चौक बनाया जा रहा है उनके नाम से, और ये बहुत अच्छा पहल है। अभी देख रहे हैं साल भर भी नहीं हुआ है अभी सरकार का, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में हेमंत सोरेन अपने मंत्री को दौड़ा रहे हैं वहाँ का समस्या जानकारी लेने के लिए, क्या क्या समस्या है जा करके देखिए। और आज उसी का नतीजा है, हमारे ग्रामीण मंत्री आलमगीर आलम आए, उनके हाथों से उनका अनावरण किया गया। और क्या तैयारी की गई, जैसे वहाँ पे शेड लगा हुआ है, किस तरह का और तैयारी की गई है इनके आज? वहाँ शेड लगा हुआ है, तो वहाँ पर यहाँ का जन समस्या अपना हमारे ग्रामीण लोग रखेंगे मंत्री जी के सामने और उसका समाधान करें। अच्छा, एक समस्या ये भी देखने को मिली कि खलारी ब्लॉक में करीब जीप सदस्य जो है रतिया जी, वो 4-5 दिनों से धरना प्रदर्शन बैठे हुए सीओ खिलाफ, तो इसमें कितना संज्ञान लेने का विषय है या नहीं है? तो देखिए, मान लीजिए कहीं न कहीं अपना समस्या रहता है तभी कोई अधिक बैठता है, तो उनके जो नज़र में है कि भाई वो भी जनप्रतिनिधि थे, उनका भी कहीं न कहीं कुछ हुआ होगा, इसलिए आज बैठे हैं धरना पर। आगे पीछे थोड़ा कम आदमी का नाम लीजिए तो भीड़ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जीरवा देवी, शांति कुमारी, कैली देवी, हिरवा देवी, रत्नी देवी तैयार रहेंगे। इधर दादा। और उसके बाद आप लोग अपना अपना जगह